देखिए, रात के गहरे सन्नाटे में एक मुस्लिम लड़की अय्यासा बेगम अचानक मंदिर में पुजारी के पास पहुंची। ऊपर से तुम मुस्लिम धर्म से हो, अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। अरे कौन हो तुम और इस समय रात को यहां मेरे पास क्यों आई हो? मुझे कुछ मत पूछिए अभी, बस मुझे यहाँ से मत निकालिए। मैं सच में बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। देखिए, ये मंदिर है और मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। अगर किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो लोग गलत मतलब निकालेंगे। मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे बस अपनी जान बचानी है। आप मुझे बाहर मत भेजिए। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे मार देंगे। ठीक है, जब तक मैं हूं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन आपको सच बताना होगा। कौन है वो लोग? मैं अभी सब नहीं बता सकती, बस इतना समझ लीजिए, मेरी जान खतरे में है। वो लोग आ गए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं उनके हाथ लग गई तो सब खत्म हो जाएगा। दरवाजा खोलो, हमें पता है वो लड़की यहीं आई है, जल्दी खोलो। डरो मत, जल्दी मेरे साथ आओ, मैं तुझे छुपाता हूं। आप इसके अंदर छिप जाइए और चाहे कुछ भी हो जाए बिल्कुल आवाज मत करना। एक लड़की यहां आई है, आपने उसे देखा है या नहीं? साफ साफ बताइए। नहीं, यहां कोई नहीं आया। यह मंदिर है, यहां झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है। झूठ मत बोलो, हमने उसे यहीं आते देखा है। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? भगवान के घर में खड़ा हूं, सच ही बोलूंगा। यहां कोई नहीं आया। ये अलमारी खोलो, हमें खुद देखना है अंदर क्या छुपा रखा है। यह पवित्र ग्रंथों की अलमारी है, इसे यूं ही खोलना वो रात के समय सही नहीं होता। हमें बहाने मत दो, खोलो इसे अभी के अभी। वो मेरी बहन है, अगर यहां है तो उसे बाहर निकालो। अगर वो आपकी बहन है तो आपसे भाग क्यों रही है? क्योंकि वो जिद्दी है, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रही है। इज्जत जबरदस्ती से नहीं मिलती, समझदारी और प्यार से मिलती है। यहां तो कुछ नहीं है, चलो। यहां से वो कहीं और भाग गई होगी। आज सच में भगवान ने ही सब संभाल लिया। अब बाहर आ जाइए, वो लोग चले गए हैं, अब आप सुरक्षित हैं। आज आपने मेरी जान बचा ली, मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगी। आइए बैठकर बात करते हैं, सच बताइए, आखिर मामला क्या है? मेरा नाम आयशा बेगम है और आज मेरी शादी थी। शादी? फिर आप इस हालत में यहां क्यों भागकर आईं? घर में सब कुछ थे, लेकिन मैं बिल्कुल खुश नहीं थी।
जिस लड़के से मेरी शादी हो रही थी मैं उसे जानती तक नहीं थी। मैंने मम्मी पापा से बहुत कहा मैं ये शादी नहीं करना चाहती, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मेरे भाई बहुत गुस्से वाले हैं, वो मेरी जिंदगी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे साफ साफ धमकी दी थी कि अगर मैंने उसे शादी से मना किया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी जान बचाऊं या अपनी जिंदगी। हर तरफ से मैं घिर चुकी थी और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आज रात जब घर में सब लोग शादी की तैयारियों में लगे हुए थे, तब मैंने मौका देखकर भागने का फैसला किया। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही थी। बस इतना पता था कि अगर रुक गई तो सब खत्म हो जाएगा। इसी डर के साथ मैं लगातार भागती रही और भागते भागते आखिरकार इस मंदिर तक आ पहुंची। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। इतनी बड़ी मुसीबत से अकेले निकलकर यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं होता। लेकिन अब हमें यह सोचना होगा कि आगे क्या करना है, क्योंकि एक गलत फैसला तुम्हें फिर से खतरे में डाल सकता है। मुझे बस अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है। मैं किसी के दबाव में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। क्या अपनी मर्जी से जीना इतना बड़ा गुनाह है कि उसके लिए मुझे अपनी जान का डर सहना पड़े? नहीं, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना कोई गुनाह नहीं होता, लेकिन सही रास्ता चुनना बहुत जरूरी होता है। अब वो लोग यहाँ से जा चुके हैं, कोई खतरा नहीं है, लेकिन तुम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती। तुम्हें अभी यहाँ से निकल जाना होगा। क्या अभी? ये तुम क्या बोल रहे हो? इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी? वो लोग फिर से मिल गए तो मैं क्या करूंगी? मैं तुम्हारी हालत अच्छी तरह समझ रहा हूँ, लेकिन तुम ये भी समझो कि मैं यहाँ अकेला आदमी हूँ और तुम एक औरत हो। ऊपर से तुम मुस्लिम धर्म से हो। अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। तुम मुस्लिम हो और मैं हिंदू। लोग हमारी सच्चाई नहीं देखेंगे, वो बस गलत मतलब निकालेंगे और हम दोनों को बदनाम कर देंगे। तो क्या आप भी मुझे ऐसे ही छोड़ देंगे? मेरी मजबूरी नहीं समझेंगे? क्या मेरी जान की कोई कीमत नहीं है? मैं मजबूर हूँ। अगर किसी को पता चल गया तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, चाहे हम सही हों। दुनिया हमें गलत ही समझेगी। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे जो हो जाए। मैं अब वापस उस नरक में नहीं लौट सकती। जिद मत करो, यहाँ रुकना तुम्हारे लिए भी खतरा है और मेरे लिए भी। हालात और बिगड़ सकते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं? क्या यही एक रास्ता बचा है मेरे लिए? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप मुझे यहाँ नहीं रख सकते तो मुझे अपने साथ कहीं ले चलिए, लेकिन मुझे उनके हवाले मत कीजिए। लेकिन आपको मेरी जान बचानी होगी। मैं आपसे यही उम्मीद लेकर आई हूँ। क्या मतलब? आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? गरा, आप हिंदू है ना? सुना है हिंदू सबकी मदद करते हैं, किसी को अकेला नहीं छोड़ते। फिर मेरे लिए आपकी रहम कहाँ है? मुझ पर रहम कीजिए, मेरी जान बचा लीजिए। मैं आपकी जिंदगी भर एहसान मानूंगी, बस मुझे उन लोगों से बचा लीजिए। अगर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तो ये बहुत बड़ा खतरा होगा। इससे मेरी जिंदगी भी बदल सकती है। मुझे सब मंजूर है, बस आप मुझे बचा लीजिए। मैं हर खतरे का सामना करने को तैयार हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें हर हाल में सुरक्षित जगह तक पहुंचाऊंगा। सच में आप मेरी मदद करेंगे? क्या अब मैं आपके साथ सुरक्षित रहूंगी? हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन हमें अभी रात में ही यहाँ से दूर एक जगह है, वहां चलना होगा जहां कोई हमें ढूंढ न सके। ऐसी जगह कहाँ है? हम कहाँ जाएंगे? मेरे एक जानकार हैं, यहाँ से थोड़ी दूर उनका घर है। बहुत नेक इंसान हैं और दुनिया से दूर रहते हैं। वहीं तुम्हें रक्षित रखा जा सकता है। उनका घर जमीन के नीचे है, जहां कोई आसानी से नहीं पहुंच सकता। अगर हम वहां जाएं तो कोई तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। करते हैं। ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, बस आप वहां चलिए। लेकिन एक दिक्कत है, इन कपड़ों में तुम बाहर नहीं जा सकती। कोई भी तुम्हें देखकर पहचान सकता है। तो फिर हम क्या करें? कैसे जाएंगे यहाँ से? वैसे तो अब रात है, लेकिन कोई देख सकता है।
ये लहंगा पहन लो, इससे तुम पहचान में नहीं आओगी और कोई तुम पर शक भी नहीं करेगा। ठीक है, मैं अभी इसे पहन लेती हूँ, बस आप यहीं रुकिए। हाँ, अब तुम बिल्कुल एक हिंदू महिला जैसी लग रही हो, कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। चलो। पुजारी जी, इतनी रात में आप कहां जा रहे हैं और ये औरत आपके साथ कौन है? ये मेरी पत्नी है, मैं इसे ससुराल छोड़ने जा रहा हूं। इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए रात में ही निकलना पड़ा। इतनी रात को क्यों जाना पड़ा? सुबह जा सकते थे। कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं जाना था, लेकिन ये जिद कर रही थी और वहां एक डॉक्टर है जो इसे जल्दी ठीक कर सकता है, इसलिए निकलना पड़ा। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, रात का समय है। आपका धन्यवाद कि आपने हमें जाने दिया। यही वो जगह है आखिरकार, हम इस जगह पहुंच गए हैं। यहाँ तुम्हें पूरी तरह सुरक्षित रखा जा सकता है। क्या यही वो जगह है जहां आप मुझे लेकर आए हैं? क्या सच में यहाँ हम सुरक्षित रह सकते हैं? हाँ, यही है वो जगह। इसी ढक्कन के नीचे घर है और यहीं तुम सुरक्षित रह सकती हो। सावधान रहना, एक एक कदम सोचकर रखना। नीचे जाते वक्त जरा सी भी गलती खतरनाक हो सकती है। जय श्री राम दादाजी, मैं आ गया हूं और आपके पास एक जरूरी काम लेकर आया हूं। जय श्री राम बेटा, इतनी रात को आना पड़ा। और ये लड़की कौन है जो तुम्हारे साथ आई है? दादाजी, ये मुस्लिम है, लेकिन बहुत बड़ी मुसीबत में है, इसकी जान खतरे में है और इसे आपकी मदद की जरूरत है। दादाजी, इसकी पूरी कहानी शुरू से लेकर अब तक बताता हूं। भागते भागते ये मंदिर आई, कुछ लोग उसके पीछे थे, लेकिन बचाकर यहां तक लाए। बेटा, इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है। अगर किसी की जान बच सकती है तो उसे बचाना हमारा फर्ज होता है। बेटी, तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो, जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। धन्यवाद, आपने मेरी इतनी मदद की। मैं सच में आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अब मुझे वापस जाना होगा। सुबह होते ही मैं फिर तुम्हें देखने जरूर आऊंगा। भैया, नहीं, आप मुझे ऐसे छोड़कर मत जाइए। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं यहाँ अकेले नहीं रह पाऊंगी। डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये जगह पूरी तरह सुरक्षित है और यहाँ कोई तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन अगर वो लोग यहाँ भी आ गए तो मैं फिर से क्या करूंगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा नहीं होगा, और अगर मैं मंदिर में नहीं गया तो वहां के लोग शक करने लगेंगे, हालात और बिगड़ सकते हैं। प्लीज मत जाइए, मैं तुम्हारे बिना अकेले नहीं रह पाऊंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, अगर तुम इतना कह रही हैं तो मैं आज यहीं रुक जाता हूँ। सुबह होते ही वापस चला जाऊंगा। You seem very amused by something tonight. I am. Just remembering the look on your face. I can't believe you said that to him.
Well, someone had to tell him his turban was on backward. दादाजी, अब मुझे जाना होगा। सुबह हो गई है और मुझे मंदिर वापस पहुंचना है। अब दिन हो गया है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम अपने घर वापस जा सकती हो। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी। मुझे वहां जाने से बहुत डर लग रहा है। क्यों, तुम्हें अपने घर जाने में क्या परेशानी है? मेरे घर वाले मुझे मार देंगे। वो बहुत जिद्दी है, मेरी बात कभी नहीं समझेंगे। देखो, हमेशा भागकर नहीं जिया जा सकता। एक दिन तुम्हें अपने हालात का सामना करना ही पड़ेगा। मैं अकेले ये सब नहीं कर पाऊंगी। मुझे आपके साथ ही रहना है। मैं अकेली कमजोर पड़ जाऊंगी। ये मुमकिन नहीं है। मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ नहीं रख सकता। ये सही भी नहीं होगा। ये वही लोग हैं। ये लोग मुझे पकड़ने आए हैं। अब मैं नहीं बच पाऊंगी। अब तू कहीं नहीं भाग सकती। आज तुझे हम अपने साथ लेकर ही जाएंगे। छोड़ो मुझे, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। रुको, इसे मत मारो। ये बेकसूर है और इसकी कोई गलती नहीं है। तुम बीच में मत आओ। ये हमारा मामला है और हम इसे खुद सुलझाएंगे। अगर ये शादी नहीं करना चाहती तो तुम इसे जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? इसे भी अपनी जिंदगी का फैसला लेने का हक है। तुम कौन होते हो हमें सिखाने वाले? ये हमारे घर का मामला है और हमारे घर के मामले में दखल देने वाले तुम कौन होते हो? मैं कोई नहीं हूं, लेकिन एक इंसान हूं और इंसानियत के नाते इतना जरूर कह सकता हूं कि किसी की जिंदगी उसके खिलाफ मत बनाओ। मैं एक अनजान आदमी होकर इसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम इसके अपने होकर इसे नुकसान पहुंचाना चाहते हो। ये क्या हो रहा है? तुम लोग अचानक हंस क्यों रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और आयशा, तुम भी हंस रही हो। घबराइए मत पुजारी जी, हम इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, ये लोग मुझे कुछ नहीं करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। दरअसल हम सब एक साथ मिले हुए हैं और ये सब एक योजना का हिस्सा था। क्या मतलब? साफ साफ बताओ। हम ये देखना चाहते थे कि क्या एक पुजारी सच में उतना ही नेक होता है जितना लोग कहते हैं। क्या वो सच में किसी की मदद करता है या नहीं? इसलिए हमने ये सब जानबूझकर किया ताकि सच सामने आए। ये मेरी बहन है और हमने मिलकर ये योजना बनाई थी ताकि हम आपका इम्तिहान ले सकें। और आपने इस इम्तिहान को पास कर लिया। आपने बिना अपनी जान की परवाह किए इसकी मदद की। आप जैसे लोग ही दुनिया में इंसानियत को जिंदा रखते हैं। आपने मुझे एक नई उम्मीद दी है। ये सब भगवान की देन है। हम कुछ भी नहीं हैं उसके सामने। जो कुछ होता है उसकी मर्जी से होता है। लेकिन अगर आपको ये सब सही लगा तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। खुशी है कि आपने सच्चाई देख ली। दोस्तों, आज इस छोटे से मंदिर में इंसानियत ने धर्म से ऊपर उठकर अपनी असली पहचान दिखा दी। दोस्तों, इस कहानी को केवल मनोरंजन के लिए देखें। हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में जाति धर्म से ऊपर उठकर किसी भी असहाय लोगों की मदद करने का है। दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना हमारी कहानी कैसी लगी। कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए रोज नए नए कहानी लाती रहूं।